आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो मेरी PIL है उसके ऊपर सुनवाई हुई है। एक एप्लीकेशन मूव की गई थी अजमेर में एक व्यक्ति की तरफ से। उनका ये कहना था कि अजमेर दरगाह का जो मामला है जो कोर्ट में चल रहा है उस पर सुनवाई पे रोक लगा दिया जाए। वो जो सज्जन आए थे सुप्रीम कोर्ट, ना वो अजमेर दरगाह में जो कोर्ट चल रहा है सिविल सूट, ना उसमें पार्टी है, ना हमारी याचिका में पार्टी है, फिर भी ज़बरदस्ती स्टे कराने की मांग कर रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी, जो एप्लीकेशन थी, उसको खारिज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला कोर्ट में चल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है सिविल सूट का मामला, वो चलता रहेगा, वहाँ कोई प्रक्रिया पर रोक नहीं लगेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। उन्होंने कहा कि जो दिसंबर 2024 में एक ऑर्डर पास हुआ था उसमें यह कहा गया था कि किसी भी मामले में फाइनल हियरिंग पे रोक लगी है। इसका मतलब डे टू डे हियरिंग के ऊपर कोई रोक नहीं लगी है। प्रोसीजरल अगर कोई हियरिंग हो रही है उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लेरिफाई किया कि जो 12 दिसंबर 2024 का ऑर्डर है उसमें यह कहा गया है कि फाइनल कोई जजमेंट नहीं आएगा। तो यानी काशी का मथुरा हो, चाहे काशी का मैटर हो या मथुरा का हो या भद्रकाली का हो या भोजशाला का हो या अटाला का हो, बाकी जो स्थानों पे है वहाँ पे कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आएगा। लेकिन जो ऑलरेडी सूट चल रहे हैं, जो फाइल हो चुके हैं, उनकी सुनवाई चल सकती है। ऐसा आज उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया। हमने आज ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो चुका है। ऑलरेडी ये मैटर 2 जजों की बेंच से 3 जजों को रेफ़र हो चुका है। तो या तो इस पर 3 जजों की बेंच बना दिया जाए, वो डे टू डे हियरिंग करे, या अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये नेशनल रेमिफिकेशन का मैटर है तो इस पर 5 जजों की बेंच बना दिया जाए। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि इस पर तत्काल सुनवाई करना ज़रूरी है। हमने अपनी याचिका में कहा है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर सके। जो 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है। हमने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो हिंदुओं को कोर्ट जाने से रोक सके, कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर सके। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि केवल अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए डिसाइड होगा, बाकी कोई मैटर कोर्ट के जरिए डिसाइड नहीं होगा। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से भारत के सभी हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी है और हमारा कोर्ट का दरवाज़ा रोक दिया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन है। इसके अलावा संविधान का वायलेशन है। संविधान कहता है प्रियम्बल सोरेन का मतलब कि जो गुलामी की निशानियां हैं वो नहीं होंगी, गुलामी का नाम नहीं होगा। दुर्भाग्यवश ये कानून गुलामी की निशानियों को लीगलाइज कर रहा है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 49 को वायलेट कर रहा है। जो आर्टिकल 49 कहता है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारी पौराणिक धरोहर है, उसको संरक्षित करना ये सरकार का काम है।